रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स बीएससी चैप्टर 1 एक्सरसाइज है 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक रिज़ल्ट आपने प्रूव करना है, जबकि z यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये हमने रिज़ल्ट प्रूव करना है। तो इस पर्पज़ के लिए आपने करना कुछ यूँ है कि लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर z। अब 10 का ना एक फार्मूला है, ये हमने कुछ फार्मूलाज इनलिस्ट किए हैं। इसमें देखें ई के योटा थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड, कोसीकेंड, कॉट, ये सारे। तो 10 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा का फार्मूला आपने यूज़ करना है 1 + ई की यहाँ पे जी आ रहा है तो अयोटा जी माइनस ई की माइनस अयोटा जी अवर अयोटा ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे स्क्वायर को अलग अलग करेंगे। ई की अयोटा जी माइनस ई की माइनस अयोटा जी का स्क्वायर, और नीचे ये अयोटा का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 माइनस ई की अयोटा जी माइनस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर अवर ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। अब इसके अवर में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो फॉर्म आएगी दैट विल बी ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। तो ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर माइनस ई की अयोटा जी माइनस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, राइट। तो इसका फार्मूला देखें, a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 4ab के इक्वल। तो a की जगह पे यहाँ पे अयोटा जी आ रहा है तो 4 × e की अयोटा जी और e की माइनस अयोटा जी डिवाइडेड बाय e की अयोटा जी प्लस e की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। अब आपने करना कुछ यूँ है कि ये बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4e की अयोटा जी माइनस अयोटा जी डिवाइडेड बाय e की अयोटा जी प्लस e की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, 4e की 0 ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। तो ई की 0 1 हो जाएगा, 4 ओवर ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। 4 का आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 ओवर ई की अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये भी फार्मूला है 2/e के अयोटा जी प्लस ई की माइनस अयोटा जी। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला ये किसके इक्वल होगा, सीकेंड जी का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर जी। तो अब आपने इन क्वेश्चंस में देखा कि आप क्या करेंगे, जस्ट आपने जो फार्मूलाज हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले, पहले आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएंगे, उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म करने के बाद फिर एंड पे उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जस्ट आपने स्टार्ट में एक्सपोनेंशियल में लेकर जाना है, फिर नेसेसरी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें और एंड पे वापस ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दें। तो इसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से एक्सपोनेंशियल और देन अगेन कैलकुलेशंस के बाद एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, अब इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड, तो साइन z1 कॉस z2 माइनस कॉस z1 साइन z2, ये आ गया। अब इसमें फार्मूलाज अप्लाई करें, ई की अयोटा z1 माइनस ई की माइनस अयोटा z1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और ई की अयोटा z2 प्लस ई की माइनस अयोटा z2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई की अयोटा z1 प्लस ई की माइनस अयोटा z1 बाय 2, और यह आ जाएगा ई के अयोटा z1 Z2 माइनस ई की माइनस अयोटा Z2
डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब आप मल्टीप्लिकेशन करें, ई की आयोटा Z1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होती है। और यू नो कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अभी आ जाएगा आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस ई की आयोटा कॉमन ले लें Z1 माइनस Z2, इसको भी मल्टीप्लाई करें, माइनस ई की आयोटा कॉमन ले लें तो Z1 माइनस Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2, राइट। ये मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स। पहले ई की आयोटा Z1 को मल्टीप्लाई किया और फिर ई की आयोटा माइनस वाले को मल्टीप्लाई किया और माइनस बाहर कॉमन लेके आयोटा माइनस आयोटा उस दो केसेस में कॉमन ले लिया और 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास 4 आयोटा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करें, Z1 प्लस Z2 माइनस ई के आयोटा Z1 माइनस Z2, फिर प्लस ई की माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। अब एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा 4 आयोटा ई की आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस ई की आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2 माइनस ई की आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस, ये साइन चेंज हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन ना मल्टीप्लाई होगा इनसाइड, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ई के आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 प्लस ई की माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2। ये प्लस वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा ई की आयोटा Z1 प्लस Z2 एंड देन ये लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा और बाकी ऐड होके 2 टाइम्स आ जाएंगे। 2 इंटू ई की आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस 2 इंटू ई की माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। 2 कॉमन लेके काट दें, ई की आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फार्मूला, रिवर्स करेंगे आप एंड पे, ये आ जाएगा साइन ऑफ, ये माइनस है और आयोटा नीचे आ रहा है तो साइन ऑफ Z1 माइनस Z2, ये फार्मूला बन जाएगा विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पिक करते हैं और वही काम करना है कि आपने ना जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगेन जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेकर आना। इसकी राइट हैंड साइड हम पिक करते हैं, उस पर काम करना ज़रा इजी है। 10Z1 प्लस 10Z2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10Z1 10Z2, राइट। अब फार्मूला अप्लाई करें, ई की Z1 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू ई की आयोटा Z1 प्लस ई की माइनस आयोटा Z1 प्लस ई की आयोटा Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z2 और आयोटा ई की Z2 प्लस ई की माइनस आयोटा Z2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की आयोटा Z1 माइनस ई की माइनस आयोटा Z1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू ई की आयोटा Z1 प्लस ई की माइनस आयोटा Z1 एंड लाइकवाइज आपने क्या करना है, इसका भी फार्मूला ओपन कर देना है 10Z2 का, तो दैट इज़ ई की आयोटा Z2 माइनस ई की माइनस आयोटा Z2 डिवाइडेड बाय आयोटा ई की आयोटा Z2 प्लस ई की माइनस आयोटा Z2, ये आ गया। आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं और नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर कर देते हैं। ये ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, बल्कि नो प्रॉब्लम, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 करके ना इसको +1 कर देते हैं। ये एक स्टेप हम शॉर्ट करने लगे हैं। देखें,
अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर आ जाएगा, अयोटा स्केयर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक तो प्लस बीच में आ जाएगा और इसके अवर में कुछ नहीं, 1 है तो एलसीएम लेंगे तो ई की अयोटा Z1 प्लस ई की माइनस अयोटा Z1 और ई की अयोटा Z2 प्लस ई की माइनस अयोटा Z2 प्लस ई की अयोटा Z1 माइनस ई की माइनस अयोटा Z1 एंड ई की अयोटा Z2 माइनस ई की माइनस अयोटा Z2। और ऊपर न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेके आपने प्रोसीड करना है। तो एक तो अयोटा आ जाएगा एंड सेकेंडली ई की अयोटा Z1 प्लस ई की माइनस अयोटा Z1 इंटू ई की अयोटा Z2 प्लस ई की माइनस अयोटा Z2, ई की अयोटा Z1 प्लस ई की माइनस अयोटा Z1, ई की अयोटा Z2 प्लस ई की माइनस अयोटा Z2, ये कैंसिल हो जाएगा और ई के अयोटा Z1 माइनस ई की माइनस अयोटा Z1 इंटू ई के अयोटा Z2 प्लस ई की माइनस अयोटा Z2 प्लस ई की अयोटा Z2 माइनस ई की माइनस अयोटा Z2 इंटू ई की अयोटा Z1 प्लस ई की माइनस अयोटा Z1। ये जस्ट हमने एलसीएम लिया। कटिंग करने के बाद जब सिंप्लीफाई आप कर चुकेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस एम पावर Z, कुछ कैंसिल हो जाएंगे कुछ बच जाएंगे। तो अब आपके पास फाइनल जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी, अयोटा Z1 प्लस Z2 माइनस ई की माइनस अयोटा Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय अयोटा ई की अयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस ई की माइनस अयोटा Z1 प्लस Z2। तो ये अब फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, दैट इज tan ऑफ Z1 प्लस Z2, तो विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब यही आपने जो तरीक़ाकार है इसको अप्लाई करके ना जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके लिए आप रिज़ल्ट आपने प्रूव करने। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके ना आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करके एंड पे वापस इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये ई की जी प्लस ई की माइनस जी ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस ई की जी माइनस ई की माइनस जी ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा ई की जी प्लस ई की माइनस जी का होल स्क्वायर माइनस ई की जी माइनस ई की माइनस जी का होल स्क्वायर और ये 2 2 4 आ गया। अब ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो अब ये फार्मूला स्ट्रेट अवे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4e की z e की माइनस z ओवर 4 से कैंसिल हो गया, e की z माइनस z z से कट गया, e की 0, तो दैट इज़ 1 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो सो सिंपल इज़ द क्वेश्चन कि जस्ट आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और सिंप्लीफाई करके जो राइट हैंड साइड थी वो आपने फॉर्म कर ली। अच्छा जी, अब ये आपके पास है राइट हैंड साइड, इसको हमने प्रूव करना है 4 cos क्यूब z माइनस 3 cos हाइपरबोलिक z। अब आप फार्मूला अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e की z प्लस e की माइनस z ओवर 2 का होल क्यूब माइनस 3 ई की z माइनस ई की माइनस z, सॉरी प्लस के साथ आएगा ओवर 2। अब आप एक कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन लें e की z प्लस ई की माइनस z बाय 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो 4 इंटू ई की z प्लस ई की माइनस z ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, राइट। अब आपने करना ये है कि ऊपर नीचे ना पावर को एक्सपेंड कर देना है, माइनस z ओवर 2 इंटू 4 ई की z का स्क्वायर प्लस ई की माइनस z का स्क्वायर 2 ई की z ई की माइनस z बाय 4 आ गया माइनस 3। 4 को 4 से कैंसिल कर दें। अब आप लिटिल सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट अवे रिज़ल्ट आ चुका होगा। ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ये ई की जेड का स्केयर एज इट इज़ रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ई की माइनस जेड स्केयर इसको भी एज इट इज़ रहने दें, और ये जी माइनस जी से कैंसिल होकर ई की 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 आ गया, 3 में से 2 माइनस करे तो 1 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। लेट वी चेक, ये ई की जेड का स्केयर और 3 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, प्लस ई की माइनस जेड का होल स्केयर। अगर मैं 1 की जगह पे ये लिख दूं तो आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ई की जेड का होल स्केयर माइनस 1 की जगह पे ई की जी इंटू ई की माइनस जी, इसको सॉल्व करें। बेसिस सेम पावर जेड, तो जेड माइनस जेड काट के 0, ई की 0 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ये आ गया। अब आपने यहाँ पे ना क्यूब का फार्मूला बन रहा है, अगर आप नोट करें तो a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है। तो ये a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। e की z का क्यूब प्लस e की माइनस z का क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो एक स्टेप और करते हैं, यह आ जाएगा e की 3z प्लस e की माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक 3z। तो ये हाइपरबोलिक 3z का फार्मूला कंप्लीट हो गया, विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। तो दीज आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस कि जस्ट आपने जब भी इस तरह हाइपरबोलिक की कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी हो या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी हो, तो पहले आप एक साइड लेके उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे वापस ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपरबोलिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो स्ट्रेट अवे प्रूव आ जाएगा। तो इसमें जस्ट कैलकुलेशंस ही हैं और फार्मूलाज हैं, नथिंग एल्स। अच्छा जी, अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल बार होगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बार होगा, यानी आप z के ऊपर बार अप्लाई करके फिर साइन अप्लाई करें, या पहले साइन z फाइंड करके फिर बार अप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स में मेक्स नो डिफरेंस। तो वी कैन से कि ये जो बार है ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स में अंदर चला जाता है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी कि देखें होल बार है और वो सिर्फ z का बार है। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको प्रूव करते हैं, अभी देखते हैं क्या हकीकत में ऐसा होता है कि नहीं होता। इसको लिखें साइन z बार, राइट। अब साइन z के बारे में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है, आमतौर पे x प्लस अयोटा y के, यानी z की जनरल फॉर्म जब भी आपसे पूछी जाए तो आप स्ट्रेट अवे बता दें कि इट इज़ x प्लस अयोटा y। तो z की जगह पे हम x प्लस अयोटा y पुट कर देंगे और फिर साइन का फार्मूला लगाएं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, बार इज हवर हेयर। अब यहाँ पे फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, दैट इज कॉस अयोटा थीटा, ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल है, और साइन अयोटा थीटा यू मे नो कि ये अयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल होता है। तो अब कॉस अयोटा y की जगह पे और साइन अयोटा y की जगह पे इनके फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो यह आ जाएगा साइन x कॉस हाइपरबोलिक y, और यह आ जाएगा अयोटा साइन हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक फंक्शंस पॉजिटिव हो जाते हैं, सॉरी रियल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से अयोटा ख़त्म हो जाता है। अब देखें बार को जब अंदर अप्लाई करेंगे तो बार अयोटा पे अटैक करेगा, तो जब बार अप्लाई होगा तो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, साइन x कॉस हाइपरबोलिक y माइनस अयोटा साइन हाइपरबोलिक y कॉज ऑफ x, इज़ इट। अब आपने करना कुछ यूँ है कि इसको वापस रिवर्स कर देना है। तो साइन x इसको हम लिख देंगे कॉज अयोटा y, और ये अयोटा साइन हाइपरबोलिक y को हम साइन अयोटा y कर देंगे कॉज x। अब फार्मूला क्लोज करें, फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो यह आ जाएगा साइन x माइनस अयोटा y, इज़ इट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x प्लस अयोटा y का बार, क्योंकि बार जब अप्लाई होता है तो अयोटा का साइन चेंज करता है, तो इट्स मीन जब हम बार को अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म वापस आ जाएगी। तो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, मेक्स नो डिफरेंस। ये x माइनस अयोटा y है, ये x प्लस अयोटा y का बार है, जब बार अप्लाई होगा तो यही फॉर्म वापस आ जाएगी। सो इस तरह लिखें, ये हमने रिवर्स करके लिख दिया है। अब x प्लस अयोटा y z के इक्वल है, तो ये z बार आ जाएगा विच इज़ राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह ये भी प्रूव करना है, इसमें भी यही सारी चीज़ें होंगी।
फार्मूला सिर्फ इसका अपना होगा कॉस जेड बार, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स प्लस अयोटा वाई, और इसके बाद आप क्या करें कॉस एक्स कॉस अयोटा वाई माइनस साइन एक्स साइन अयोटा वाई, ये फार्मूला ओपन कर दिए इसका, राइट। उसके बाद आप इसको हाइपरबोलिक में ले जाएं इनको, तो आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स और अयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। इज दैट क्लियर? ये हमने फार्मूला यूज कर दिए वाले कॉस अयोटा थीटा और साइन अयोटा थीटा का फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि बार स्टिल देयर, तो ये कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस अयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब ये बार क्या करेगा, अयोटा का साइन चेंज करेगा, तो जब बार को अप्लाई करेंगे तो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आपने करना कुछ यूँ है कि कॉस एक्स कॉस अयोटा वाई आ गया प्लस अयोटा साइन एक्स साइन अयोटा वाई, सॉरी ये अयोटा इन साइड चला जाएगा, इसको और इसको मिला के ना फार्मूला रिवर्स कर दिया। अब आप फार्मूला क्लोज करें, कॉस एक्स माइनस अयोटा वाई बन जाएगा ये, राइट। ये फार्मूला जब कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो ये बंद कर दिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई का बार, तो ये आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई की जगह पे जी लिख सकते हैं, विच इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये देखें क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस हैं कि पहले आपने जी को एक्स प्लस अयोटा वाई करके फार्मूला एक्सपेंड करना है, फिर कॉस अयोटा वाई और साइन अयोटा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और उसके बाद बार अप्लाई करके फिर इसको रिवर्स करना है प्रोसेस को। अच्छा जी, अब ये आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो क्या होता है, जो एंगल का नेगेटिव होता है साइन और टेन के केस में वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। एंगल के साथ जो भी नेगेटिव होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन में भी ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ वैलिड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक माइनस जी, अब इसका फार्मूला अप्लाई करें ई की माइनस जी माइनस ई की माइनस माइनस जी बाई 2, तो यह आ जाएगा ई की माइनस जी माइनस ई की जी ओवर 2, तो ये माइनस ई की जी प्लस ई की माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस वाला मैंने पहले लिखा, ये माइनस वाले को पहले लिखा और इस नेगेटिव को बाद में लिखा, तो अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा ई की जी माइनस ई की माइनस जी बाई 2। अब ये साइन का फार्मूला बन रहा है, फार्मूले को रिवर्स करें साइन हाइपरबोलिक जी, तो ये आ जाएगा विच इज़ राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। तो ये इट इज़ क्वाइट सिंपल कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जस्ट ये किया कि यहाँ पे ना पहले थीटा की जगह पे माइनस जी पुट किया। साइन हाइपरबोलिक का जो फार्मूला है, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला यू कैन सी ओवर हेयर कि साइन हाइपरबोलिक के फार्मूले में थीटा की जगह पे माइनस जी पहले पुट किया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वाले को हमने पहले लिखना होता है, तो ये माइनस प्लस पहले लिख के माइनस कॉमन लिया और ये फार्मूला क्लोज कर दिया। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए प्रूव करना है कि बार एक्सपोनेंट को भी एक्सपोनेंशियल में भी क्या कर जाता है, ई को पास करके जी तक पहुंच जाता है। तो अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, z का होल बार। अब z को सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज़ यू नो वेरी वेल कि z को हम x प्लस अयोटा y से रिप्लेस करते होते हैं। अब ये e की x इंटू ई की अयोटा y का बार। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कॉस y प्लस अयोटा साइन y का होल बार। अब ये देखें e की x तो रियल है, x रियल पार्ट है और e की x ये रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसके ऊपर बार का कोई असर नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और इस पे जब बार अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, कॉस y माइनस अयोटा साइन y। अच्छा, जब भी आप देखें कि यहाँ पे नेगेटिव साइन सेंटर में आ गया ना, तो आप इसको स्विच कर दें एंगल के साथ। तो आप इसको एंगल के साथ स्विच कर दें तो ये कॉस माइनस y आ जाएगा प्लस अयोटा साइन माइनस y आ गया, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो नेगेटिव आ रहा था सेंटर में, इसको हमने एंगल के साथ, तो कॉस में तो नेगेटिव वैसे भी अब्जॉर्ब हो जाता है और साइन में बाहर आ जाता है, इस नेगेटिव यहाँ पे बाहर आ जाएगा, कॉस में अब्जॉर्ब होकर ये वाली फॉर्म वापस बन सकती है। तो इट इज़ वन वे ट्रैफिक। अब आपने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दोबारा कन्वर्ट कर दें, क्या आ जाएगा माइनस अयोटा y, क्योंकि ये y के साथ नेगेटिव है ना, तो e की माइनस अयोटा y आ जाएगा।
अब इसको लिखें ई की एक्स माइनस एयोटा वाई, और इसको एक स्टेप में और हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एयोटा वाई का बार, और एक्स प्लस एयोटा वाई को आप कन्वर्ट कर दें, दिस इज जेड बार विच इज़ राइट हैंड साइड। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने एक प्रूव करना है, दैट इज टेन हाइपरबोलिक जेड बार इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक जेड का बार। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, ई की जी माइनस ई की माइनस जी और ई की जी प्लस ई की माइनस जी का होल बार। बार ऊपर नीचे अलग अलग अप्लाई हो जाते हैं, यहीं से लेफ्ट हैंड साइड लेके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ये आ जाएगा ई की जेड प्लस ई की माइनस जेड का होल बार, ई की जेड प्लस ई की माइनस जेड का होल बार। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ई की जेड के ऊपर होल बार अलग से अप्लाई कर देना है, ई की माइनस जेड के ऊपर अलग से अप्लाई कर देना है, ई की जेड बार ये अलग से हो गया, प्लस सब के ऊपर हमने बार को सेपरेटली अप्लाई कर दिया। अब अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है कि ई की जेड का होल बार जो होता है वो ई की जेड बार के इक्वल होता है। तो ये चारों में यही काम करेंगे, जेड बार माइनस ई की माइनस जेड बार और ई की जी बार प्लस ई की माइनस जी बार। अब इसका फार्मूला वापस बंद कर दें, टेन हाइपरबोलिक जी बार के साथ ये प्रूव हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि इसमें जितने भी प्रूव्स हमने किए उसमें एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होता था, अगर हाइपरबोलिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उसको पहले एक्सपोनेंशियल में लेकर जाते थे, नेसेसरी कैलकुलेशंस करने के बाद सिंप्लीफाई करके उसके वापस ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है।